नमस्कार प्यारे छात्रों, आप हैं राजकुमार पटेल सर यूट्यूब चैनल पर। हम पढ़ रहे हैं निदानात्मक कक्षाओं हेतु मॉड्यूल। आज हम सामाजिक विज्ञान कक्षा 9वीं का भूगोल खंड का अध्याय 4 का नाम है जलवायु। इसके हम विकल्पों को और प्रश्नोत्तरों को हल करेंगे। आइए शुरू करते हैं। पहला है सही विकल्प चुनकर लिखिए। निम्नलिखित में से भारत में अधिकतम तापमान किस स्थान पर होता है? इसका उत्तर है जैसलमेर। सा विकल्प इसका सही है। दूसरा है भारत का नगर जो वृष्टि छाया प्रदेश में पड़ता है? इसका उत्तर है पुणे। तीसरा है आम्रवृष्टि किस राज्य में होती है? इसका उत्तर है केरल। चौथा है दैनिक तापांतर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सर्वाधिक पाया जाता है? इसका उत्तर है थार वनस्थल। पांचवा है शीतकालीन मानसून वर्षा किस राज्य में नहीं होती? इसका उत्तर है कर्नाटक। छठवां है भारत में न्यूनतम तापमान कहाँ पाया जाता है? इसका उत्तर है लेह। सातवां है भारत में अधिकतम वर्षा वाला स्थान? इसका उत्तर है मौसिनराम। आठवां है जेट धाराएं हैं, तो जेट धाराएं उपरितन वायु है। सा विकल्प को हम सही करेंगे। प्रश्न क्रमांक दूसरा देखेंगे। मानसून शब्द की उत्पत्ति खालिस्तान भाषा की मौसम शब्द से हुई है, तो यहाँ हम खालिस्तान में लिखेंगे अरबी। दूसरा है भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की दिशा खालिस्तान है। इसका उत्तर है दक्षिण से उत्तर। तीसरा है भारत में सर्वाधिक वर्षा खालिस्तान मानसून से होती है। इसका उत्तर है दक्षिण पश्चिम। चौथा है भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे पहले खालिस्तान तट पर पहुंचता है। इस खालिस्तान में आएगा केरल। पांचवा प्रश्न है शीत ऋतु में ITC-Z खालिस्तान गोलार्ध में खिसक जाता है। इसका उत्तर है उत्तर या फिर दक्षिण। मध्य प्रदेश में खालिस्तान मानसून से वर्षा होती है, यहाँ लिखेंगे हम बंगाल की खाड़ी। सातवां एक विशेष समय में किसी क्षेत्र की वायुमंडलीय अवस्थाओं को खालिस्तान कहते हैं। इसको हम मौसम कहते हैं, आप यहाँ लिखेंगे मौसम। आठवां है भारतीय मानसून की दोनों शाखाएं खालिस्तान के मैदान में मिलती हैं, यहाँ हम लिखेंगे गंगा। नौवां ग्रीष्म ऋतु में गरज के साथ पश्चिम बंगाल में होने वाली वर्षा को खालिस्तान कहते हैं, यहाँ लिखेंगे काल वैशाखी। 10वां है खालिस्तान राज्य में मानसून प्रत्यावर्तन का सर्वाधिक प्रभाव दिखाई देता है। इस खालिस्तान में लिखा जाएगा तमिलनाडु। तीसरा है सत्य असत्य लिखिए। तीसरा प्रश्न है सत्य असत्य लिखिए। पहला है मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है, यह कथन सत्य है। दूसरा है मानसून का अर्थ वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन होता है, इसका कथन सत्य है। तीसरा है मौसम और जलवायु दोनों के तत्व एक समान नहीं होते हैं, यह कथन असत्य है। चौथा है भारतीय द्वीपों पर मानसून की सबसे पहली वर्षा होती है, यह कथन सत्य है। पांचवा है छोटे दिन और ठंडी रातें शीत ऋतु की विशेषता है, यह कथन सत्य है। छठवां है नदी जलवायु का एक महत्वपूर्ण तत्व है, यह कथन असत्य है। सातवां तटीय प्रदेशों में तापांतर कम होता है, यह कथन सत्य है। आठवां ग्रीष्मकाल में तिब्बत का पठार ठंडा रहता है, यह कथन असत्य है। नौवां दिल्ली में वर्षा अरब सागरी मानसून से होती है, यह कथन असत्य है। और लू शीतकाल में चलने वाली गर्म हवाएं हैं, यह कथन भी असत्य है। आगे देखिए चौथा प्रश्न है सही जोड़ी मिलाइए। सही जोड़ी मिलानी है। फूलों की बौछार, इसको हम मिलाएंगे कहवा से। मानसून प्रत्यावर्तन, इसको हम मिलाएंगे सितंबर से। पश्चिमी विक्षोभ, यह चक्रवात। काल वैशाखी, इसमें पश्चिम बंगाल मिलाएंगे। और बेबी क्राइस्ट, इसका है एल नीनो। ठंडी जलधाराएं पेरू। क्षोभ मंडल जेट वायु धाराएं। और आंध्र प्रदेश का हम मिलाएंगे दक्कन का पठार। आगे देखेंगे प्रश्न पांचवा है एक वाक्य में उत्तर दीजिए। जेट स्ट्रीम क्या है? इसका उत्तर है अत्यधिक ऊंचाई वाली पश्चिमी हवाएं को हम जेट स्ट्रीम कहते हैं। वर्षण किसे कहते हैं? वर्षा जल की पृथ्वी पर गिरने की प्रक्रिया को वर्षण कहते हैं। तीसरा है शीतलहर क्या है? इसका उत्तर है शीत ऋतु की सर्द हवाएं। चौथा है महावट किसे कहती हैं? इसका उत्तर है उत्तर भारत में शीतकालीन वर्षा को महावट कहा जाता है। एल नीनो क्या है? ठंडी पेरू जलधाराओं धारा के स्थान पर अस्थायी गर्म जलधारा। मानसून विराम क्या है? इसका उत्तर है मानसून वर्षा एक समय में कुछ दिनों तक ही होती है, इसे हम मानसून विराम कहते हैं। सातवां है भारत में कौन कौन से जलवायु कटिबंध है? इसका उत्तर है उष्णकटिबंधीय जलवायु और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु।
8वां अरब सागरीय मानसून शाखा से वर्षा प्राप्त करने वाले राज्यों के नाम लिखिए। इसका उत्तर है केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। आगे है 9वां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले स्थानों के नाम लिखिए। इसका उत्तर है पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढलान, त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़कर पूरा उत्तर पूर्वी भारत एवं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। 10वां है भारत की प्रमुख 4 ऋतुओं के नाम। इसका उत्तर है बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शरद ऋतु। पेरू की धारा किस महासागर में चलती है? इसका उत्तर है प्रशांत महासागर। मालाबार तट पर किन पवनों से वर्षा होती है? इसका उत्तर दक्षिण पश्चिमी पवनों से। आगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न पहला है भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? इसका उत्तर है अक्षांश, ऊंचाई, वायुदाब, पवने, हिमालय, भूमि जल वितरण, समुद्र से निकटता, कोरियोलिस बल, पश्चिमी विक्षोभ, मानसूनी हवाएं। दूसरा है भारत के किस भाग में दैनिक तापांतर अधिक होता है और क्यों? इसका उत्तर है भारत के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित मरुस्थलों में होता है, क्योंकि इन इलाकों में रेत होती है जो दिन में सूरज की रोशनी से में जल्दी गर्म हो जाती है और रात में जल्दी ठंडी हो जाती है। कोरियालिस बल किसे कहते हैं? इसका उत्तर है कोरियालिस प्रभाव के कारण पृथ्वी की चारों ओर लंबी दूरी तय करने वाली चीजें जैसे विमान या वायु धाराएं सीधी रेखा के बजाय वक्र रेखा में चलती हुई प्रतीत होती हैं। चौथा है मौसम और जलवायु में क्या अंतर है? इसका उत्तर है मौसम वायुमंडल की तत्कालिक स्थिति को कहती है और जलवायु किसी खास क्षेत्र के मौसम का दीर्घकालिक औसत होता है। 5वां प्रश्न है हिमालय का भारत की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता है? संक्षिप्त में लिखिए। इसका उत्तर है हिमालय की ऊंचाई और लंबाई की वजह से यह गर्मियों में मानसून को रोकता है और उसे भारतीय उपमहाद्वीप तक सीमित रखता है। इस तरह से प्यारे छात्रों, इस वीडियो के माध्यम से हमने अध्याय 4 जलवायु की सही विकल्प, रिक्त स्थान, खालिस्तान, सत्य असत्य और जोड़ियाँ इत्यादि प्रश्नों को हल किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।